कहा जाता है कि जो खता हुई हमसे उसके लिए मुझे माफ़ कर, अब तो मेरी मोहब्बत का इंसाफ कर, अब तो मेरी मोहब्बत का इंसाफ कर। क्या खता हो गई है अनायुस डीलर वालों से सरकार, क्या खता हो गई है जिसके वजह से जिस डिग्री से उनको प्यार था, जो डिग्री से इनको मोहब्बत था कि शायद ये हमारी ज़िंदगी बदल देगी, आज वही डिग्री से नफ़रत होने लगा है। आइए बात करते हैं अनायुस डीलर पर क्या हुआ। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बातचीत होने वाली थी। आइए बात करते हैं, क्योंकि 27 अगस्त को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे ये मामला निकल करके आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौशिक दास का जो केस है उसका डेट जो है आगे बढ़ा दिया है। तो कल मैंने बताया ही था कि जो सीएल यानी सीरियल नंबर अगर नहीं लगता है तो पता ये चल जाता है या ये उम्मीद लगता है कि शायद ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, और मामला यही हुआ कुछ। लेकिन एक मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा कि सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और कितना तारीख दोगे साहब। दिल तोड़ दिया आपने अनायुस डीलर वालों का। अनायुस डीलर जो है लगातार प्रदर्शन की, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उनको ये उम्मीद लगा कि शायद अनायुस डीलर वैलिड हो जाएगा चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी वोटिंग के दौरान, जिस समय चुनाव प्रचार हो रहे थे। बैनर तले उनको आईना दिखाने की कोशिश किया गया। वो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या कोई भी सरकार हो, जहाँ जहाँ बिहार में या उत्तर प्रदेश में या अनदर कई जगह जहाँ जहाँ पे सरकार की बैठक हुई, महारैली में सरकार को आगे पोजीशन में एक बैनर तले अनायुस डीलर अभ्यर्थियों ने आईना दिखाने का काम किया, दिखाया कि हम लोग से क्या खता हो गई। लेकिन शायद सरकार को एक कान तक जू तक नहीं रेंग रही अभी, और उस समय कुछ सांसदों ने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी डिग्री वैलिड होगा, आप हमसे आकर मिलिए, आप सभा में मत जाइए, आप रैली में मत जाइए। लेकिन उन सांसदों से मुझे ये कहना है कि किस चीज़ का दगाबाजी कर रहे हैं आप अनायुस डीलर वालों के साथ। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़े बड़े पोस्टर पे, बड़े बड़े तस्वीर के साथ आपने अनायुस डीलर वालों को प्रशिक्षण कराया। उसमें सरकारी भी थे और प्राइवेट वाले भी थे। सरकारी जो कि नियुक्ति ले चुके थे और जो प्राइवेट संस्था से पढ़ा रहे थे, सबसे ज़्यादा अगर दुख या दर्द झेला है तो प्राइवेट वालों ने झेला है। इवन मैं बता दूं कि डिग्री लेने के लिए कोई सरकारी कोई प्राइवेट नहीं, सारे लोगों ने मिल करके मेहनत किया था। सारे लोगों का सेंटर कहीं ना कहीं 20, 25, 50, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। उन्होंने गया, प्रशिक्षण केंद्र पे गया, प्रशिक्षण लिया और डिग्री प्राप्त किया। लेकिन TRE 1 में एक मौका मिला और TRE 2, TRE 3 और TRE 4 में मौका ही नहीं मिला। क्या दिक्कत हुआ? क्या ये डिग्री सिर्फ TRE 1 के लिए ही वैलिड था? क्या इसे हम ये मान सकते हैं? अगर नहीं तो फिर इस डिग्री को वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है? महोदय, जानना ये है कि आपके कहने पर ही 14 लाख अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया 17 से 19 सेशन में। बहुत मेहनत लगता है एक डिग्री को हासिल करना, बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके लिए रातों रात जागना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, TLM तैयार करना पड़ता है, विद्यालय में पढ़ाना भी पड़ता था, और वो लोग जा कर के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनमें कोई खता नहीं है। खता है तो बिचौलिया को खता है, क्योंकि इस डिग्री को इनवैलिड करवा दिया है। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब तो डीलर वालों को न्याय करो, जो चीज़ है उस चीज़ पे बिल्कुल जाहिर करें। आप बताएं कि आखिर दिक्कत क्या है, कमी कहाँ पर हुई है। यहाँ तक ये भी बताया गया था कि अगर मानते कि 6 या 5 महीने का अगर ब्रिज कोर्स करा करके भी आप डिग्री के वैलिड कर देते हैं तो कर दीजिए, दिक्कत क्या है भैया। 18 महीना प्रशिक्षण तो लिया ना, आपके कहने के मुताबिक उन्होंने 24 महीना प्रशिक्षण दिया, लेकिन आपके कहने के मुताबिक उन्होंने 18 महीना प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो 6 महीना का ब्रिज कोर्स करा करके आप वैलिड करार कर दीजिए। क्यों तड़पा रहे हैं आप इतना युवाओं को? आइए, एक और चीज़ है कि कौशिक दास का केस का डेट तो आगे बढ़ा दिया गया, और BPSC TRE 4.0 को लेकर काफ़ी जो है छात्र जो है
शिक्षक टेंशन में है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से हमारा डिग्री वैलिड होगा, हम लोग अब क्या करें, लग रहा है कि हम लोग अपने आप को खुदकुशी कर लें। इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, दिल दहल जाता है सर। वाकई मैं बताता हूँ, भारत सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, सांसदों को मैं बताना चाहता हूँ, मंत्रियों को बताना चाहता हूँ कि दिल दहल जाता है ऐसे ऐसे मैसेज देखने के बाद। बाकी जितने भी शिक्षार्थी हैं, जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं, मैं उनसे विनम्र करता हूं कि आप ट्विटर पे फिर से ट्वीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सरकार आपके ट्वीट पे जल्द ही सुनवाई करने की कोशिश करे और जल्द ही रिव्यू पिटीशन जारी कर दे। बाकी जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और शायद मैं एक दो कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आप भी जान लें कि कितना दर्द होता है एक एक छात्र में जो मेहनत करके डिग्री हासिल किए हैं। एक छात्र हैं रंजीत दिवाकर जी, उनका कहना है कि मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा महान एससी भारत का सही हो, जीत के लिए ऐसा टाइम लगा रहा है जैसा कि। अब फिर आगे मैं क्या बताऊं, उनका ये कहना है कि एक भारतीय होकर लगता है कि मैं टूटता हुआ महसूस कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ छात्र हैं लिखते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। कुछ लोग का ये कहना है कि सर लग रहा है कि अब हम लोग कहीं ना कहीं खुदकुशी कर लेंगे, डूब के मर जाएंगे, इस तरीके के कमेंट्स आता है। तो ये सारी मैसेज क्या बताऊं, कई सारे मैसेज आते हैं, 200 300 मैसेज आते हैं, जिसको पढ़ने के बाद शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बहुत बड़ा झोल हुआ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। बाकी और भी कुछ कमेंट्स करना है अगर NIOS डीलर से रिलेटेड, तो आप G20 न्यूज़ के इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को आगे बढ़ाइए और G20 का एक सहारा बनिए, साथी बनिए। जय हिंद।